हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का हाफ ईयरली का जो है इंग्लिश का पेपर था, तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आ चुका हूं। देखो सेक्शन ए में जो पहला पैसेज दे रखा है उसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच एम्पायर इज मैंशनड इन द पैसेज। तो देखो मौर्य एम्पायर की बात हो रही है। विच एम्पायर मतलब कौन सा एम्पायर साम्राज्य इज मैंशनड जिसका उल्लेख किया गया है इन द पैसेज मतलब पैसेज में, तो मौर्य एम्पायर की बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स वर स्पेंट बाय चाणक्य विद द पीपल। तो देखो 12 आवर्स आएगा ना, यहाँ पे लिखा आई स्पेंड 12 आवर्स विद द पब्लिक, तो चाणक्य स्पेंड 12 आवर्स आ जाएगा। ठीक है। द ड्यूटी ऑफ चाणक्य वॉज टू लुक आफ्टर, तो ड्यूटी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सेकेंड लाइन में है, चाणक्य ड्यूटी वॉज टू लुक आफ्टर द एम्पायर एंड द पीपल। एम्पायर और पीपल, साम्राज्य और इट्स पीपल, इसके लोगों की देखरेख करना उसकी ड्यूटी थी। उसके बाद देखिए हु लूटेड द पीपल इन द विलेज, तो विलेज में लोगों को किसने लूट लिया था। तो यहाँ पे देखो जब नीचे चलेंगे बट आई हैव हर्ड दैट सम पीपल इन द विलेज वर लूटेड बाय रोबर्स एंड द गार्ड्स वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। रोबर्स के द्वारा ना, तो रोबर्स लूटेड द पीपल इन द विलेज। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ सोरोइंग। अब सिमिलर वर्ड ढूंढ के लिखना है सोरोइंग का, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो सोरोइंग मतलब सफरिंग, सोरोइंग मतलब सफरिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो सोरोइंग का मतलब सफरिंग हो जाएगा। उसके बाद ये 5 नंबर का था। उसके बाद नेक्स्ट एक और पैसेज है जो कि अपना जो रीडिंग सेक्शन होता है उसमें दूसरा पैसेज है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी आल्सो अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए जो पहले दिया गया है, यहाँ पे शुरू में ही जो पैसेज है उसका सेकंड पैरा है, वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को है ना समझना चाहिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के प्रति, विश्व पर्यावरण के प्रति पेरेंटल ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें समझना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो हु इज़ द की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। तो इसमें जो आपका आप यहाँ पे देखेंगे जो ये पैरा जो आपका यहाँ पे है, बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप। तो इसके नीचे आप देखोगे ना, ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की। ठीक है, इस पूरे पैसेज को 3-4 पैराज में डिवाइड किया गया है। तो 1, 2, तीसरा जो पैरा है उसके नीचे नीचे लाइन देखेंगे ना, ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। सारे फैमिली के कल्याण के लिए, सारे फैमिली के वेलफेयर के लिए जो है खुश और स्वस्थ मदर का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद देखो हाउ शुड वी अलाउ द चिल्ड्रन टू डेवलप। हमें बच्चों को किस तरह से डेवलप होने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। तो शुरू में ही दे रखा है, देखो पैसेज के शुरू में जो पहला पैरा है, फ्रॉम द बिगनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ऑन नेचुरल वे। ऑन नेचुरल वे में उन्हें डेवलप वो होने चाहिए विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर विदाउट टू मच प्रेशर। और माता पिता का उनको प्यार मिले, है ना, गाइडेंस मिले, और माता पिता उनको अच्छे से उनकी केयर करें विदाउट टू मच प्रेशर, उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर न डालें। ठीक है, ये था आपका। उसके बाद देखो व्हाट कैन हेल्प टू प्रिवेंट एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। युवावस्था की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रोकने के लिए जो है
क्या चीज़ सहायता कर सकती है ना, व्हाट कैन हेल्प, क्या हो सकता है, क्या चीज़ मदद कर सकती है एडोलेसेंट की जो समस्याएं हैं, एक किशोर जो बच्चा होता है उसकी समस्या को रोकने के लिए। तो इसमें देखो पहले ही पैरे में नीचे दे रखे है अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स। जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं, है ना, जो परंपरागत जो माता पिता हैं, उनके एटीट्यूड्स में, दृष्टिकोण में अगर थोड़ा चेंज आ जाए तो वो हेल्प कर सकता है टू प्रिवेंट मैनी केसेस, और अनेक केसेस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो आजकल के जो किशोरावस्था के बच्चे कर रहे हैं। जैसे ड्रग डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है, ड्रग लेने समस्याओं को अवॉइड करने के लिए, है ना, टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उनकी ड्रग पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अगर ट्रेडिशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स में परिवर्तन आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर है हाउ कैन वी डेवलप ए हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो हेल्दी माइंड को डेवलप करने के लिए जो है आप यहाँ पर देखेंगे ये है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। यहाँ पे आप देखोगे ना, लास्ट वाला जो सेकेंड लास्ट जो पैरा है उसमें आप फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखो, टू डेवलप अ हेल्दी माइंड। एक हेल्दी माइंड को डेवलप करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स होना हमें आना चाहिए प्रॉपरली, अच्छे से, एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। और इस तरह के वेज अपन डेवलप करें, इस तरह के तरीके ईजाद करें ताकि हम जो हमारी दैनिक का जो तनाव है उससे हम डील कर सकें। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी सारी चीज़ों का मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पेपर सॉल्व करा देता हूँ। उसके बाद देखो ट्रेडिशनल का सिमिलर वर्ड पूछा था, तो ट्रेडिशनल का कन्वेंशनल हो जाएगा, है ना, कन्वेंशनल हो जाएगा। जो आपका पहला ही जो सेकंड जो अपना जो पैसेज है, ये सेकंड, इसका पहला जो पैरा है उसकी सेकंड लास्ट लाइन में दे रखा है अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल। तो ट्रेडिशनल मीन्स कन्वेंशनल। उसके बाद देखो एंडिंग का अपोजिट पूछा है, तो शुरू में ही दे रखा है, पैसेज के बिगनिंग में ही दे रखा है, फ्रॉम द बिगनिंग, तो बिगनिंग हो जाएगा। एंडिंग मतलब खत्म होना, बिगनिंग मतलब शुरू होना। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन बी में क्वेश्चन आया था लेटर का, यू आर राहुल लिविंग इन कृष्णानगर कोटा, यू हैव रिसेंटली ए बुक फेयर। तो देखो यू हैव रिसेंटली ए बुक फेयर नहीं, यू हैव रिसेंटली विजिटेड और सीन ए बुक फेयर। ठीक है, कि अभी आपने कोई एक बुक फेयर आपने विजिट किया, और लेटर टू योर फ्रेंड, इनफॉर्मल लेटर है, फ्रेंड को लिखना है, डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट द फेयर के बारे में बताना है। और ये जो नीचे पॉइंट्स 5 दे रखे हैं, इनकी हेल्प आप ले सकते हैं। जैसे व्हेन एंड वेयर वाज द फेयर हेल्ड, कब और कहाँ फेयर हॉल किया गया था, कंडक्ट किया गया था, बता सकते हो। विद होम डिड यू गो देयर, किसके साथ आप वहाँ गए थे, आपके साथ कौन कौन गए थे। व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहाँ क्या देखा था। विच बुक डिड यू बाय, तुमने कौन कौन सी पुस्तकें खरीदी। हाउ डिड यू एन्जॉय द फेयर, और तुमने बुक फेयर को कैसे एन्जॉय किया। सारी बातें लिख दोगे तो ये आपका लेटर का कम्युनिकेशन पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें जो है एक अथवा में दे रखा था, इसका अल्टरनेट दे रखा था, टू अरेंज एन इंटरनेट कनेक्शन। प्रिंसिपल को लिखना था, रिक्वेस्ट करनी थी कि कंप्यूटर लैब जो है स्कूल की, उसमें इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की जाए, अरेंज की, उसका कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन का अरेंजमेंट हो, इसके लिए। फिर उसके बाद देखो स्टोरी है, स्टोरी बैड कंपनी की आई थी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। अब स्टोरी के लिए आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर टाइटल लिखोगे, किसकी स्टोरी है, और फिर जब एंडिंग करोगे तो वहाँ पे आप मोरल से स्टोरी की एंडिंग करोगे कि इसका इन्फ्रेंस, इसका कंक्लूजन क्या निकला है स्टोरी का। तो बैड कंपनी की थी, आपने निश्चित रूप से याद की होगी, आपके सर ने आपको बताया होगा। फिर है एन ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है, और ये भी अच्छी स्टोरी है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है। फिर माय फेवरेट टीचर का जो है शॉर्ट पैराग्राफ था, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ग्रामर का सेक्शन, सेक्शन सी। इसमें पहले आपकी बार कुछ टॉपिक्स चेंज हुए हैं ग्रामर के। तो पहले करेक्शन इन वर्ब है, तो 2 and 2 मेक्स 4, मेक्स आएगा जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मेक्स आएगा क्योंकि ये प्रोवर्बियल सेइंग है, और ज़्यादातर जो प्रोवर्बियल सेइंग्स होती हैं, जो कहावतें होती हैं, जो लोकोक्तियाँ होती हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो द प्रिंसिपल आर क्लास लास्ट सैटरडे। तो लास्ट मैंने बताया था, लास्ट के बाद में जैसे डे, वीक, मंथ, ईयर और नाइट आता है तो सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी? टुक। द प्रिंसिपल टुक आर क्लास लास्ट सैटरडे। फिर उसके बाद में देखो सी फूड बिफोर हर सन केम। तो यहाँ पर देखो बिफोर और आफ्टर से मैंने आपको बताया था कि बिफोर और आफ्टर से जब हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, एक तरफ सिंपल पास्ट होता है तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर है द रामायण बाय वाल्मीकि। अब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस था, इसका पेशिव वर्ब इसमें भरवाई है। तो यह एक तरीके से ये हिस्टोरिकल ट्रुथ वाला वाक्य है, ऐतिहासिक रूप से सत्य वाक्य है कि वाल्मीकि रोट रामायण। जब इसका आप पेशी वॉइस करोगे तो रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। ठीक है। फिर देखिए नरेशन के क्वेश्चन थे। रीता सेड टू अमर, ठीक है, आस्क्ड हो जाएगा। फिर इफ से शुरू करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। फिर यू को अमर के अनुसार क्या आएगा? इफ़ ही हैड सीन, ठीक है, और हर डायरी। फिर राम सेड टू श्याम, सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड आ जाएगा, दैट आ जाएगा। फिर आई का ही हो जाएगा, ही कुड गिव, और यू आ जाएगा, ही कुड गिव हिम, ठीक है, और हिज नोटबुक। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 क्वेश्चन थे। ये बहुत ही वेल नॉन फ्रेज है, ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर हिम। ठीक है, यहाँ पे इज आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ब्रेड एंड बटर को एक ही उसमें लिया गया यहाँ पे। फिर विंड्स प्लूरल है तो बीट आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, इज लगेगा। फिर उसके बाद देखो पेसिव वॉइस, ही डिड नॉट रिपोर्ट द मैटर, नेगेटिव ही इसका पेसिव वॉइस बनेगा। द मैटर वॉज नॉट रिपोर्टेड बाय हिम। दे आर बिल्डिंग ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी, तो ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इज़ बीइंग बिल्ट बाय दैम, इज़ बीइंग बिल्ट ये भी कर सकते हो क्योंकि दे जो है अनइम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन, व्हाट से जब आप फ्रेम करोगे तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा आंसर से, तो व्हाट आर दे स्टडिंग आ जाएगा, दे आर स्टडिंग हिस्ट्री। टैग क्वेश्चन लगाओगे तो विक्रमादित्य के लिए सब्जेक्ट ही आएगा, और वॉज का नेगेटिव हो जाएगा, वॉजंट ही। ठीक है। उसके बाद देखो ये एक सेक्शन डी, ये टेक्सुअल जो है पैसेज था, टेक्स्ट में से लिया गया। ए लेटर टू गॉड जो अपना लेसन था उसमें से, जैसे पहला क्वेश्चन है द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस, ये BOOS लिख रखा था लेकिन बॉस है। लाफिंग हार्टिली बिकॉज, है ना, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समवन हैड एड्रेस्ड ए लेटर टू गॉड। ठीक है, पोस्टमैन जो था वो वेंट टू हिज बॉस, पोस्ट मास्टर के पास गया था हंसते हुए, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। क्यों गया था? कि किसी ने पत्र डाला था, वो भी गॉड के एड्रेस पे, तो उसको हंसी आ गई थी। उसके बाद देखो व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर फॉर्म अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर, जो लेटर का राइटर था लेंचो, उसके बारे में पोस्ट मास्टर ने क्या जो है आइडिया लगाया था? तो यही आइडिया लगाया था कि द राइटर हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना, कि लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, कि लेंचो का जो है गॉड पे बहुत ही अटूट विश्वास था। ठीक है ना। टू होम द लेटर वॉज रिटन, किसको लेटर लिखा गया था? तो जाहिर सी बात है लेटर वॉज रिटन टू गॉड। व्हाट हैड द पोस्टमैन नेवर नॉन इन हिज कैरियर, पोस्टमैन ने अपने कैरियर में क्या नहीं जाना था? तो यही नहीं जाना था, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, कि किसी ने कोई पत्र लिखा हो
और वो पत्र जो है गॉड के एड्रेस पे लिखा गया हो। ये जो है बात कभी उसने अपने कैरियर में नहीं देखी थी। उसके बाद देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेंडली और प्लीजेंट टेम्परामेंट, है ना। इसका जो है आपको इसमें से एक, हाँ ये है, व्हाट इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर, है ना। व्हाट इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को किसने इम्प्रेस किया, जो राइटर ऑफ द लेटर, है ना, मतलब लेटर का जो राइटर था लेंचो था, उसकी किस चीज़ ने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस किया। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है ना, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। काश, ये कौन कह रहा है, पोस्ट मास्टर कह रहा है कि काश मेरा भी भगवान पे उतना ही विश्वास होता। कितना, किसके बराबर, लेंचो के बराबर जिसने ये पत्र लिखा। उसके बाद देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट टेम्परामेंट। फ्रेंडली और प्लीजेंट टेम्परामेंट का सिमिलर वर्ड जो है ढूंढ करके लिखना है। सिंपल है, कर लोगे। उसके बाद इसके अथवा में ये दे रखा था, एक और टेक्सुअल लेसन में से पैसेज दे रखा था। वेयर वॉज द टी ड्रंक फर्स्ट, चाइना में पी गई थी चाय सबसे पहले। फिर दूसरा है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले कौन जो है हमेशा पानी को उबालता था, तो चाइनीज़ एम्परर आ जाएगा। ठीक है, फिर इन विच सेंचुरी डिड टी कम टू यूरोप, तो 16 सेंचुरी में जो है चाय यूरोप आई थी। उसके बाद हाउ वॉज टी ड्रंक इन 16 सेंचुरी, तो 16 सेंचुरी में जो है टी कैसे पी जाती थी, तो मतलब टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, दवाई के रूप में ज़्यादा पी जाती थी, देन एज बिवरेज, मतलब एक पेय के रूप में कम और दवाई के रूप में ज़्यादा पी जाती थी। ठीक है, उसके बाद में हाउ मैनी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स से कितने प्लांट्स जो है निकले, तो 10 प्लांट्स, ओके, ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू संत, संत का सिमिलर जो है ना एसेटिक हो जाएगा, एसेटिक यहाँ पे दे रखा था, बुद्धिस्ट एसेटिक, ये हो जाएगा। आपका जो पैसेज है उसका जो दूसरा पैरा है उसकी पहली लाइन में लास्ट में दे रखा है। फिर उसके बाद 13 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें दो करने थे, दो अटैम्प्ट करने थे, एक फर्स्ट फ्लाइट से, एक कुर्ग से और एक सरमन एट बनारस। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एनुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। जो 14 नंबर का क्वेश्चन था 80 वर्ड्स का, 4 नंबर का, हालांकि एनुअल में तो 5 नंबर का आएगा। तो इसमें जो है ना वांडा पैट्रॉन्स की वाला अभी एलिमिनेट कर दिया गया था लेसन, लेकिन दे दिया। बाकी ये दोनों ही जो इसके जो दो पार्ट थे उन दोनों को हटा दिया गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जो ये आया है, व्हाट वाज द विजन ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का क्या विजन था फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। फिर ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, लोमो का चरित्र चित्रण करना था। और क्या रीजन्स थे ऑफ डिस्प्यूट, विवाद के चुबुक और लोमोस के बीच में, ये बताना था। ठीक है, फिर ये पोएम्स थे, पोएम्स में एक जो है ये था, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। दो क्वेश्चन दे रखे थे, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोइट, कि नेचर के एक्ट का पोइट पर क्या प्रभाव पड़ा था। ओके, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोइट, और पोइट की कंडीशन क्या थी, और वाई वॉज सो, ऐसा क्यों थी। उसके बाद एक सेकंड और एक्सट्रैक्ट दे रखा था, उसमें दो क्वेश्चन, जैसे राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स, है ना। इसमें जैसे ट्वाइस है, हेट है, आइस है, ग्रेट है, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे ट्वाइस आइस से मेल खा रहा है ना, तो और हेट अलग है, इसको अलग तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी इस एक्सट्रैक्ट स्टेंजा की। ठीक है ना। फिर विच थिंग इज़ आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शंस, विनाश के लिए कौन सी चीज़ भी बहुत ही तगड़ी है, तो आइस भी जो है, आइस इज़ आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। उसके बाद देखो ये
दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 3 में से। अमेंडा ड्रैगन फॉग ये पोएम में से लिए गए थे। फिर 80 वर्ड्स ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का करेक्टर स्केच लिखना था। और व्हाट अबाउट अनिल्स लाइफ स्टाइल एंड हिज अर्निंग्स, अनिल के लाइफ स्टाइल और उसकी अर्निंग्स कैसे होती थी इसके बारे में जो है एलाबोरेटली डिस्कस मतलब एलाबोरेटली बताना था ना, लिखना था। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट डज हॉरेस डेम्बी लाइक टू कलेक्ट, हॉरेस डेम्बी जो है क्या कलेक्ट करना पसंद करता था। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लेसन में से लिया गया। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड, लंदन में 2 लड़के सरप्राइज क्यों थे। फैसिनेटेड, वो आकर्षित क्यों हुए साइंटिस्ट की तरफ, जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मैम लॉइजल, लॉइजल की प्रॉब्लम क्या थी द नेकलेस में से। फिर ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो है आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। नेम द बुक दैट सेव द अर्थ, तो ये मदर गूज है जिसने अर्थ को बचाया। हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, तो मिसेस पंफ्रे आ जाएगा, पंफ्री वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। तो इस तरह से ये आपका पूरे पेपर का सॉल्यूशन था। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें 1-2 बार और निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें कॉम्प्रीहेंड हो जाएंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।